बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने देखा कि हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 जो है अपना वाइंड अप कर लिया था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है आपको तो आप उन वीडियोस को दोबारा से सुन लें तो इंशाल्लाह आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, यूनिट नंबर 4 है, आपका पेज नंबर 46 है। ठीक है, योर न्यू चैप्टर इज यूनिट 4। ठीक है, और चैप्टर ये कौन सा है, आपका नेम क्या है इसका यूनिट का? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये आपका यूनिट नेम है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेस क्या होती है और इसके अलावा एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा और उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी बेस है और कौन सा आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है, आपके पास एक नंबर है 11। ठीक है, ठीक है, और इसकी पावर है 2। ये जो आपकी बेस और आपने एक्सपोनेंट अब फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी पावर क्या है? 11 नंबर है और पावर इसकी है आपके पास 2। ठीक है, अब आप देखें कि जो ये है ना, ब्लैक मार्कर से मैंने लिखा, ये है आपकी बेस, यानी 11 जो है वो आपकी बेस होगी। और जो मैंने ये ग्रीन मार्कर से लिखा है, ये छोटा सा ऊपर 2, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको कह देंगे बेस और इसको कह देंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, पेज नंबर 48 पे। ठीक है, पेज 48 ओपन कीजिए। ठीक है, उसमें आपको एक्सरसाइज 1 मिलेगी, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, ये आपके सामने एक एक्सरसाइज है उधर। ठीक है, वहां पे आप देखें कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन ही ये है आपका, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको? बेस और एक्सपोनेंट को, नीचे दिए गए जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें। पार्ट नंबर 1 करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 आप देखें, आपके पास है -1 और पावर है इसकी 9। ठीक है, अब आप देखें इधर कि आपके पास एक नंबर है जिसमें जो है आपका -1 और उसकी एक्सपोनेंट क्या है आपके पास? 9। ठीक है, अब इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है? इसी के तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि आप इसमें से बेस फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि ये बेस थी और ये एक्सपोनेंट, यही तरीका यहां पे अप्लाई करेंगे। एक हमारे पास आएगी बेस और एक आएगा हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है,
आप इस तरीके से आपने जो जो फाइंड करना है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। एक आपने बेस फाइंड आउट करनी है, एक आपने एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। बेस आपकी अब क्या है, ये -1 आपकी बेस है और ये जो 9 है ये आपका एक्सपोनेंट है। बस ये काम आपने करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो अब आप देखें कि आपके पास एक और है पार्ट नंबर आपके सामने 9 कर रहा हूं मैं। 9 पार्ट में आप देखें आपके पास है x ओवर y, नहीं p बाई क्यू, बल्कि सॉरी ये 11 पार्ट में नहीं 9 बोल दिया। 11 पार्ट आप देखें जो कि है x ओवर y और इसकी पावर आपकी क्या है, पावर है आपकी m, यानी एक्सपोनेंट क्या है m। सो अब आप देखें कि इसमें से आपने बेस और एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। एक आपने करनी है बेस और एक आपने एक्सपोनेंट, ठीक है। अब आप देखेंगे आपको बेस कौन सी लग रही है और एक्सपोनेंट कौन सा लग रहा है। बेस आपकी है ये वाली जो x बाई वाई है, x बाई वाई आपकी बेस हो जाएगी और m जो है वो आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमने एक और कर लिया जिसमें हमने बेस और एक्सपोनेंट को देख लिया, ठीक है। सो अब हम लोग एक और पार्ट कर लेंगे जो कि होगा पार्ट नंबर 10, ठीक है। एक्स पार्ट देखें आप -1 बाई एक्स की पावर 6 है, 1 - 1 बाई एक्स और पावर है इसकी 6, ठीक है। सॉल्यूशन में इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक हमने बेस और एक हमने एक्सपोनेंट इनमें से फाइंड आउट करने हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। सो अब आप देखेंगे आपको बेस कौन सी लग रही है और एक्सपोनेंट कौन सा लग रहा है। ये छोटा लिखा हुआ है ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट जो कि है 6 और ये जो बड़ा करके लिखा हुआ है -1 बाई एक्स की हमारी बेस है, ठीक है। ये हमारी बेस और एक हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे एक और चीज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। वो होगा पार्ट नंबर आपका 7th पार्ट देख लें आप लोग। 7th पार्ट आप देखेंगे, 7th पार्ट उसमें आपके पास है a की पावर -m(n), a -m(n), ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें से आपने फाइंड आउट करनी है बेस और एक आपने क्या फाइंड आउट करना है, सॉरी ये आप करेंगे, एक आप करेंगे एक्सपोनेंट और एक बेस। एक्सपोनेंट आपका क्या होगा, इसमें ये जो छोटा करके लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंट है यानी कि -m(n) आपका एक्सपोनेंट होगा और बेस होगी आपकी a, ठीक है। -m(n) आपका एक्सपोनेंट और बेस होगी आपकी a, ठीक है। सो ये आपको नजर नहीं आ रहा वीडियो में, सो इसको मैं थोड़ा नजदीक करके लिख देता हूँ, -m(n), ठीक है। ये आपकी क्या होगी, एक्सपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 7th पार्ट हो गया। अब हम लोग को क्या कर लेंगे, इसका कोई एक और पार्ट कर लेते हैं 2 और 100, जैसे कि 2nd पार्ट है। तो 2nd पार्ट के लिए हम लोग 2nd पार्ट यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ, ये थोड़ी सी जगह पे हो जाएगा। 2 की पावर 100 है, 200, ठीक है। सो इसमें आप एक तो फाइंड आउट करेंगे एक्सपोनेंट और एक आप फाइंड आउट करेंगे बेस, ठीक है। सो अब आप देखेंगे आपको एक्सपोनेंट क्या लग रहा है इसमें 7th पार्ट में, और सॉरी 2 पार्ट में, पार्ट नंबर 2 है ये। इसमें एक्सपोनेंट है ये 100, तो 100 लिख देंगे एक्सपोनेंट आगे, और बेस आपकी क्या है 2, तो 2 बेस आ जाएगी, ठीक है। सो क्या मैंने इसमें क्या बताया आपको, आपने एक्सपोनेंट और बेस को फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए छोटा सा आप हिंट देखिए, ये जो छोटा लिखा होगा ना, छोटा नंबर, वो आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा और जो बड़ा नंबर लिखा होगा वो आपकी बेस हो जाएगी। जैसे कि इसमें बड़ा नंबर -1 बाई एक्स है, वो आपकी बेस होगी, और 6 छोटा था वो एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। इसमें m जो है वो छोटा था, एक्सपोनेंट हो गया, बाकी बेस हो गई। इसमें 9 छोटा था, वो बेस एक्सपोनेंट बन गई और बाकी बेस रह गई।
ठीक है। सो इस तरीके से ये आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है, और वो इसी तरीके से ही सॉल्व होंगे। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा कि हमसे उसने पूछा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो अब आप लोगों को एक और चीज मैं बता दूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं आपको बता दूं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। वो फॉर्म जिसमें पावर आ जाए, जिसमें आपका एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ आपको कि आपने 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 इंच, 3 बार मैंने 5 लिखे मल्टीप्लाई की सूरत में, ठीक है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगी कि मैं लिखूंगा 1 5 और ये दूसरा 5 और ये तीसरा 5, यानी 5 बेस में सेम लिखूंगा। और ये देखें, एक इसका है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, यानी इन सब के साथ एक एक है, ठीक है। ये 1 5 है, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों को ऐड करें तो 3 5 हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 5 की पावर 3, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया कि मैंने 5, ये 3 बार 5 लिखने की बजाय मैंने लिख दिया 5 की पावर 3, यानी 5 का एक्सपोनेंट 3। तो इसका मतलब भी यही है, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये आपका इसी तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे करेंगे, ठीक है। सो कर लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो इसी पे बेस करता है। आपने क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द, एक्सप्रेस करने हैं तमाम जो नीचे दिए गए हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। सो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि है फर्स्ट वाला, जो कि है 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5। आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आप लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर आप करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 3 बार 5 है ना आपका। आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप इनको ऐड ऑन कर देंगे। यानी एक स्टेप तो आपका ये हो गया कि आपने सवाल को उतार लिया नीचे। दूसरा स्टेप क्या होगा कि इन सब को ऐड कर देना है। जैसे 5 एक 5 लिख लेना है, ठीक है। इन सब को लिखने की बजाय आपने 1 5 लिखना है, ठीक है। नहीं सारे 5 5 5 4 दफा नहीं लिखना, बल्कि अब आपने गिन लेना है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, जिसकी पावर कुछ नहीं है यहाँ पे लिखी हुई, उसकी पावर 1 होगी, ठीक है। सो इन चारों को ऐड करें 1 2 3 4, सो 5 की पावर 4। इसको देखें, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे कर दिया, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये देखें 1 5, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। सो मैंने क्या किया, बेस 1 ही ले ली जो कि है 5, और उसकी एक्सपोनेंट क्या लगा दी 4, क्योंकि ये 4 5 थे, ठीक है। सो ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाहिर कर दिया। अब एक और मैं करवाऊंगा आपको, जैसे जैसे पार्ट्स क्लियर होते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं जो कि है पी वाला, जो कि पार्ट नंबर 3 5 टाइम्स है पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी एंड इंटू पी। अब आप देखें कि ये सारे पीज ही हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो इसको लिखेंगे p इंटू पी, सेम एज इट इज क्वेश्चन को उतार लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को उतार लिया एज इट इज। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो बेस 1 ले लेंगे, ये बेस p है ना सबकी, तो p मैं 1 ले लूंगा। अब इनको ऐड कर लें, ये 1 ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, यानी 5 भी है तो 5 पावर लगा देंगे आप, यानी 5 एक्सपोनेंट लगा देंगे। सो p पावर 5 आपने एक्सपोनेंट में शो कर दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अब आप देखें कि आपके पास एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। एक्स वाई 1/10, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखें आप,
1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। इसको आप किस तरीके से एक्सपोनेंट में करेंगे, देखें 1/10 एज इट इज क्वेश्चन को उतार लें, ठीक है, सॉल्यूशन में। अब आप देखिए बेस सबकी सेम है 1/10, तो 1/10 लिख लें। अब आप देखें कि इनकी पावर क्या बनेगी, इसकी पावर बनेगी, ब्रैकेट पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अब बटे की सूरत है, ठीक है। तो अब आप देखें कि 1, ये 2 और ये 3, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितना आसान सा कुछ सवाल है, जस्ट गिनना है और ऊपर लगा देना है जितनी उसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। बस यही काम था इसमें। अब नीचे वाला देखें कि एक आपके पास है, इसमें एक्स वाई है फिफ्थ पार्ट, वो भी 3 पावर आ जाएगी, वो तो आपको पता चल रहा है, ठीक है। एक्स वाई दोनों की पावर 3 आ जाएगी। और नीचे वाला आप अगर देखें ए वाला, वो मैं आपको करवाता हूँ -a, ये है पार्ट नंबर आपका 7th पार्ट। तो यहां से स्टार्ट ले रहा हूं, -a इंटू -a इंटू -a इंटू -a, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ बाकी, इंटू -a इंटू -a एंड इंटू -a। अब आपने एक्सपोनेंट में लिखना है। अब आप देखें कि आपको क्या नजर आ रहा है कि आपकी बेस सारी सेम है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस ए है, ये भी माइनस ए, सारे माइनस ए हैं। तो आप क्या करेंगे, बेस 1 ले लेंगे जो कि है -a। अब इसकी पावर लगा देंगे आप, यानी एक्सपोनेंट लगा देंगे इनको गिन के, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसकी पावर आ जाएगी, यही आपका आंसर होगा फाइनल, ठीक है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था इसका एक्सरसाइज 4.1 के जो अभी तक हमने किए। सो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने इसे पिक किया होगा और आपको इजीली इन सब की समझ आ रही होगी, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब बाकी जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। सो अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो स्टूडेंट्स करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें आपके पास जैसे यही लिखा हुआ है प्रूव दैट, ठीक है। प्रूव दैट मीन्स साबित करें, प्रूव दैट साबित करें, ठीक है, इसका मतलब ये होगा हमने इसको क्या करना है, साबित करना है, ठीक है। सो हमारे पास इसमें राइट हैंड साइड मौजूद है और लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है। सो मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, 5 और उसकी एक्सपोनेंट है 3 इक्वल है हमारे पास 125 के। सो अब आप देखेंगे मैंने प्रूफ करना है, सो मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, उसको सोल्व आउट कर लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व आउट कर लेता हूँ, या फिर मैं बल्कि यही सही रहेगा कि आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, या आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट के बराबर ले आएं या राइट हैंड साइड को लेफ्ट के बराबर लेंगे, आपकी अपनी मर्जी होगी, आपने जस्ट प्रूव करना है, ठीक है। सो मैं इसकी एक्सपोनेंट को कर लेता हूँ सॉल्व, ठीक है। सो यानी मैं ले लेता हूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स 5, एक्सपोनेंट है 3, बेस है 5 और एक्सपोनेंट है 3, मैंने ये साइड ले ली, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इसलिए कहा क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड इसलिए कहा क्योंकि ये हमारे राइट हैंड साइड पे है। इक्वल से हम लोग इस चीज का अंदाजा लगाएंगे कि इक्वल के जो राइट हैंड पे होगा वो राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड पे होगा वो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो मैं इसके 5 पार्ट 3 है, यानी मैं इसको 5 को 3 टाइम्स लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5। सो अब आप देखेंगे मैंने इसको 3 टाइम्स लिखा, 1 2 3, ये देखिए 3 टाइम्स मैंने लिख लिया, और 5 जो था उसको लिखा मैंने 3 टाइम, ठीक है। सो अब देखिए 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 5 5 25 होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है 5 का टेबल, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 5 से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, सो नेक्स्ट 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 25 को जब मजीद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 25, 5 हमारे पास नीचे आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, और 5 2 10 और 2 12,
तो 12 आ जाएगा। 125 आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब आप देखें क्या ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 125 आया है, तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आया है? जी हाँ, राइट हैंड साइड के इक्वल आया। आप लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बस इतना सा काम करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो अब मैं आपके साथ एक और पार्ट शेयर कर देता हूं जो कि है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आप देखिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, -1 की पावर 11 है, 11 इक्वल है ये -1 के। ठीक है, साइंस की मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई थी कि जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होंगे, जब सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होंगे, और जब डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, सो अब मैं आपके सामने इसको कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी लूंगा, ये पार्ट नंबर 2 मैंने लिखा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि -1 की पावर 11 है, तो मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड चुके हैं मेरी -1 की पावर 11, सो मैं इसको 11 टाइम्स लिखूंगा 1 को, तो मैं लिख लेता हूँ 1 को 11 टाइम्स। अब आप देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 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 -1। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बार और लिखेंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, 11 बार मैंने -1 को लिख लिया मल्टीप्लाई की सूरत में। ठीक है, अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो ये 11 बार ही है, बेस -1 है वही ली है मैंने और 11 टाइम्स लिख दिया है। अब देखें कि 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। तो देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस माइनस माइनस। अब यहां तक आया माइनस, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, आगे प्लस माइनस माइनस, आगे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी -11 आएगा हमारे पास आंसर। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो आएगा -1, सॉरी -1 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सो ये नजर आ रहा है आपको, -1 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये आपने बात ज़हन में रखनी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्लू क्या होगा। ऐसे तो आपको साइंस की मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आप जस्ट इसको 11 बार लिखेंगे और साइंस अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि माइनस आएगा या प्लस, ये मैं आपको सिखाने लगा हूँ। अब देखिए अगर आपके पास -1 की पावर 11 आ रही है ना, सो 11 डिजिट क्या है, ये हमारा ओड डिजिट है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, सो ये क्या है, ओड नंबर है हमारा, ओड नंबर हुआ ना ये, फिर अगर 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो ओड नंबर जब भी आएगा आपकी पावर की शक्ल में, तो जो माइनस है ना अंदर वाला, वो माइनस ही रहेगा, यानी -1 ही आपका आंसर आएगा। अब देखें कि -1 है और 12 आपका आ गया है, तो 12 देखें, 12 क्या है, ओड डिजिट है, इवन डिजिट है, इवन नंबर है या ओड नंबर है, 12 जो है वो आपका इवन नंबर है। ठीक है, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। सो जब आपका इवन नंबर आएगा ना, तो तब आप क्या करेंगे, आपका माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और आपका आंसर 1 आ जाएगा। ये 1 के केस में है। ठीक है, सो ये सिर्फ साइंस का मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ नंबर कोई और होता है तो यहाँ पे आंसर भी कुछ और आएगा। ठीक है, अब आप देखें कि माइनस है ना, अगर पावर जो है वो इवन होगी यानी 2 पे डिवाइड हो जाती होगी तो प्लस होगा आंसर में। ठीक है, अगर पावर ओड होती है यानी 2 पे डिवाइड नहीं होती, जैसे 11 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो आपका माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा, आंसर में भी प्लस नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ इस वाले केस में आप देखें, इस वाले केस में क्या था
इस वाले केस में पावर जो है वो आपकी क्या थी, ओड थी, ओड की वजह से आपका साइन जो है वो -1 ही रहा। सो अब आप देखें कि -1 आपका आंसर तो आ गया। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है? जी हाँ है, राइट हैंड साइड भी -1 है, तो आप लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड और आगे लिख देंगे आप हिंस प्रूव्ड। ठीक है, हिंस प्रूव्ड। अब आपका क्वेश्चन कितना है ये देख लें आप, आपने यहां से लेकर यहां तक करना है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन में, और आगे लिख देना है हिंस प्रूव्ड। ठीक है, इसमें भी आप ये करेंगे और आगे लिख देंगे हिंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब हम लोग मजीद पार्ट्स इसके करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, सो मूव करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपके साथ जो मैं शेयर करूंगा वो होगा पार्ट नंबर 8 पार्ट आपके साथ शेयर करूंगा। पार्ट नंबर 8 है हमारा -4/3 पावर क्या आएगी इसकी, 3 है, एक्सपोनेंट क्या है 3, बेस है -4/3 और एक्सपोनेंट 3। सो अब आप देखेंगे हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन इक्वल है किसके है, सॉरी अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इक्वल है ये हमारा -64/27। ठीक है, -64/27। सो अब हम लोग इसको कर लेते हैं। सो आप क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो मैं ले लेता हूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स -4/3 और एक्सपोनेंट है इसका 3। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा 3 टाइम्स -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 मल्टीप्लाई -4/3। ठीक है, अब देखें आपने क्या किया कि इसकी बेस को सेम ही रखा और 3 टाइम्स लिख दिया, चूंकि एक्सपोनेंट में 3 था तो मैंने 3 टाइम्स इसको लिख दिया। ठीक है, अंडरस्टैंड। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनको ऊपर वाले जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर वाले जो हैं वो है -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा अगले -4 के साथ। ठीक है, और ये नीचे आ गए हम लोग। अब नीचे क्या है 3 3 3 प्लस के हैं तो 3 × 3 × 3 टाइम्स है ना, ये तो माइनस जो है ऊपर चले गए ना। अब नीचे वाले 3 तो पॉजिटिव में है तो वो मैंने ऐसे ही लिखे। अब आप देखें कि आपके पास ऊपर है -3 बार आया होगा। अब मैंने आपको बताया था अगर 3 बार आए यानी ओड में आए तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये ओड में आ रहा है, अगर ओड में आएगा तो आपका माइनस रहेगा। ठीक है, तो 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 4 4 16 और 16 को फर्दर आगे किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। तो 4 के साथ करें आप, 4 6 24, 4 आएगा 2 क्या हमारा कैरी, और 4 1 4 और 2 6, तो 64 आ गया। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 64 और डिवाइड। आप देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 और 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27। ठीक है, अब आप देखें कि आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आया, -64/27। ये वही आंसर है। सो आप आगे लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड और आगे आप क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे आगे आप इससे आगे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये आपने कर लिया इसको। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक और पार्ट शेयर कर देता हूं। ठीक है, जो कि होगा आपका पार्ट नंबर 7। ठीक है, 7 पार्ट हम लोग कर लेते हैं। सेवन पार्ट आप देखिएगा, पार्ट 7 है -1/10, सॉरी, ब्रैकेट ओपन,
1/10 और इसकी एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है 4। सो आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपल आप करेंगे ये इक्वल किसके है, 1/10,000 के, 1/10,000, ठीक है, ये इसके इक्वल है। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो आप ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज योर 1/10 और उसकी एक्सपोनेंट है 4। सो आप क्या करेंगे, सिंपल वे में आप इसको 4 टाइम्स लिख लेंगे 1/10 को, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 एंड इंटू 1/10, यानी आपने क्या किया, 1/10 को 4 टाइम्स लिख लिया क्योंकि वो एक्सपोनेंट पे 4 था। सो 1 2 3 4 टाइम्स इसको लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले जो है उनको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से, यानी ऊपर है हमारे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम सबको, 10 मल्टीप्लाई बाय इस 10 को, फिर आगे ये 10 है, इसको मल्टीप्लाई, फिर आगे ये 10 है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें। सो अब आप देखें आपका आंसर क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर आगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो फिर 1 आएगा, फिर इसके आंसर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी ऊपर तो हमें पता चल गया 1 आएगा, ठीक है। नीचे वाला देखें, नीचे वाला है, ये आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरह ये जीरो वाले डिजिट को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो अब आप देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 1, इसका आंसर 1 आया, इसके आंसर को फर्दर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 1 आएगा, इसके आंसर को फर्दर मल्टीप्लाई करें आगे 1 को 1 के साथ तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो 1 तो हमारा वैसे आ गया। अब जीरोस आपने लगाने, ये देखिए 1 0, ये 2 0, ये 3 0, ये 4 0, तो आप 4 0 लगा दें, 1 2 3 4, तो देखें क्या ये आपका आंसर, देखें 1/10,000, 1/10,000 आपकी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया। सो ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो राइट हैंड आप लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड और आगे लिख देंगे हिंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। सो ये हमने कुछ पार्ट्स किए इस क्वेश्चन के। सो मुझे उम्मीद है बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। सो मैं इनको यहाँ तक ही रखता हूँ, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी उससे और उम्मीद है मुझे कि वो आप कर लेंगे। अगर आपसे ना हो वो पार्ट्स तो आप वीडियोस को दोबारा देख लें ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पर हाँ, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी के जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। सो अब हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखें आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट, ठीक है। हमने एक्सपोनेंट की मदद से नीचे दिए गए रैशनल नंबर्स को क्या करना है, हमने एक्सप्रेस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपने रैशनल नंबर्स को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, जस्ट आप ये कह सकते हैं इससे, ठीक है। सो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट, आपने एक्सपोनेंट की मदद से रैशनल नंबर्स को लिखना है, ठीक है, यानी एक्सपोनेंट पावर्स की सूरत में इसको लिखना है, ठीक है। सो मैं आपके सामने इसको करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और पार्ट नंबर आपके सामने 1 से स्टार्ट करेंगे ताकि इजी से शुरू किया जाए। 121 है आपका, ठीक है, 121, ठीक है। सो अब आप देखें कि 121 जो है ये आपको एक्सपोनेंट की सूरत में आपको ये करना पड़ेगा एक्सप्रेस। तो आप किस तरीके, आपने कोई से भी एक टेबल पे इसको डिवाइड करना है, कोई से भी एक टेबल पे, ठीक है। जैसे मैं 121 को एक टेबल किसी पे भी आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, एक ही टेबल पे, ठीक है। सो मैं इसको अगर 11 से करता हूँ ना, 11 आर 121 होता है और अगर मैं 11 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 11 आ जाएगा, यानी देखेंगे 2 11 बने। तो मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा और देखें आप 121 लिखेंगे इक्वल लगा के, सॉरी ये आप इधर स्टेप ना करें, आप इस तरह करें
कि इक्वल लगाएं 121। अब आप देखिए 121 को जब आपने एलसीएम एक टेबल पे आपने करना है, जैसे मैंने 11 पे किया है, एक टेबल पे ही बस, और दूसरा कोई और टेबल अंदर ना है, सिर्फ एक टेबल ही आए, ठीक है। सो देखिए 121 है, तो 121 को जब मैंने किया तो 11 को 2 टाइम्स बार आया ना, 2 टाइम्स आया ना, 11 वन टाइम और 11 सेकंड टाइम। सो मैंने 2 बार 11 को मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दिया। अब देखें कि जब इसको हम लोगों ने अभी करना सीखा कि इसको एक्सपोनेंट किस तरह बनाएंगे, 11 और ये 11, सो बेस 1 ले लेंगे और 2 11 है तो 2 उसकी एक्सपोनेंट लगा देंगे। सो इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 11 का स्क्वायर आपका आंसर है, 11 एक्सपोनेंट पावर 2 है, ठीक है। एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। सो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि है 81, बल्कि आपको करवाता हूं मैं -625, यहां पे कर लेता हूं। इसका पार्ट नंबर कौन सा है कि थर्ड, -625। अब ये आपने खुद देखना है कि आप कौन से टेबल पे इसे करने जा रहे हैं, ठीक है। 625 को आप करके देख लें। 625 आप इसको 25 के टेबल पे कर सकते हैं, ठीक है। सो 25 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो 625 आता है, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। यानी ये क्या बनेगा आपका -25 मल्टीप्लाई बाय माइनस, सॉरी इसको आप उसी वे में करें जिस वे में इसको किया है, यानी पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर आप करेंगे इसको -625 है तो आप क्या करेंगे -25, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे -25 से, और 2 टाइम्स है ना, ये देखें 1 टाइम 2 टाइम दोनों टाइम किया मैंने। सो अब आप देखें तो -25 और स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, -25 स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको मजीद आप भी कर सकते हैं। देखिए अभी मेरा -25 स्क्वायर आया, मेरे जहन में ये आया कि मैं इसको 25 का स्क्वायर बना देता हूँ। अब मैं इसको मजीद भी कर सकता हूँ, यानी इस 25 को आप कर लें आगे सिंप्लीफाई। तो देखिए आप 25 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 के टेबल पे हो जाएगा, ठीक है। सो मैं करके देखता हूँ, 5 के टेबल आ जाएगा। अब बल्कि आप ऐसा करें, आप इसको टोटली ही 5 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। आप इसको 25 पे रहने दें, ठीक है, क्योंकि आपका एक नंबर होना चाहिए। इस तरीके से आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं तो सॉल्व कर दूंगा, मेरा तो कोई नहीं है, ठीक है। मैं तो मैंने तो इसको काफ़ी वेज से सीखा हुआ है करना, तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। लेकिन आपकी अभी चूंकि इनिशियल स्टेज है तो इसलिए मैं आपको इस वे में करवा रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखिए -625, ठीक है। इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, माइनस को छोड़ दें, आप 625 को देखें, 5 से अगर करें तो क्या आएगा हमारे पास। मैं 5 से कर रहा हूं, 5 1s are 5, 1 कैरी किया 6 में से, ठीक है। 12 आ गया, 5 2s are 12, 2 कैरी गया 5 की तरफ, 25 हो गया, और 5 5s are 25 हो गया। अब 125 नीचे आ गया, अगेन 5 से हो जाएगा, 5 से करें, 5 2s are 10, और 2 यहाँ कैरी गया तो 5 5s are 25, अब फिर 5 से हो जाएगा। सो 5 5s are 25, 5 1s are 5, ठीक है। सो 5 क्या हमने कितनी बार किया, 1 2 3 4 बार। तो मैं लिख देता हूँ -625 को मैं लिख सकता हूँ -5 मल्टीप्लाई बाय -5 -5, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें कि मैंने किया -5 -5 -5 4 टाइम्स किया ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। सो अब माइनस मैंने क्यों लगाया, ये क्वेश्चन है वो इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है, तो मैंने हर एक के साथ
माइनस लगा दिया, ठीक है, लिखा मैंने 4 टाइम्स। अब देखें कि -5 की पावर एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, बेस 1 ले ली और पावर पे लिख दिया 4, तो ये आपने एक्सपोनेंट में लिख दिया, ठीक है। सो ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखें कि मैंने आपको शुरू में भी ये लफ्ज बोला कि मैं इसको किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, मेरा तो कोई नहीं, मतलब ये था कि मुझे किसने पूछना है कि आपने इस तरीके से क्यों किया है, क्यों नहीं किया, मेरा तो काम है आंसर ला के देना, ठीक है। सो लेकिन आप लोगों को ये लोग पूछेंगे क्योंकि आप लोगों ने तो इसको एग्जैक्ट एक टेबल पे सॉल्व करना है ना। सो आप लोगों ने तो पेपर देना है, तो अगर पेपर में आप इस तरीके से करेंगे कि आप कोई और मेथड अप्लाई करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि मैं इस स्टेज से अब निकल आया हूँ, क्योंकि मैंने तो इसको कर लिया हुआ है पॉइंट अप, क्योंकि मैं अब तो इसको एक से ज़्यादा मेथड से कर सकता हूँ, मुझे कोई पूछने वाला इतना नहीं है, क्योंकि मैंने इसका पेपर नहीं देना, जस्ट मैंने इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। सो इसका बात का ये मकसद था, ठीक है। सो आप लोगों ने इस वे से करना है, ठीक है। पिछला जो मैंने आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश की उस वे से आपने नहीं करना, आप इस वे में ही बस करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप देखें कि इसलिए मैंने आपको करवाया क्योंकि मैंने ये टेस्ट वगैरह इसका मेरा ये क्लास 7 का पेपर नहीं है, तो आप लोग जो करेंगे आपने बोर्ड के अकॉर्डिंग करना है, आपने पेपर के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि आपकी 7th क्लास है, 7th स्टेज पे आप इसी वे में करेंगे। सो बात का मकसद ये कि आपने इसको इसी वे में करना है जिसमें अब मैंने करवाया आपको, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा, इसी वे में आपने करना है, एक ही टेबल पे डिवाइड करना है, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो अब मैं आपके साथ जो पार्ट शेयर करूंगा वो होगा फ्रैक्शन में, ठीक है, यानी पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट आप देखें वो है 8/343, ठीक है, ये आपका पार्ट है। सो मैंने आपको कहा था कि आपने इस टेबल से करना है, एक तो एक ही टेबल से करना है, और दूसरा ये कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने कोशिश करनी है कि आपके दोनों के जो पावर्स हैं यानी जो एक्सपोनेंट हैं ऊपर नीचे वो सेम आए, ठीक है, ये चीज की आपने कोशिश करनी है। जैसे अब मैं ऊपर वाले करता हूं 8 को जब मैं डिवाइड एलसीएम लूंगा तो 2 4s are 8 आ जाएगा, 2 2s are 4 आ जाएगा एंड 2 1s are 2 आ जाएगा। अब देखें 8 के फैक्टर्स क्या बन गए, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 3 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई की शेप में लिख दिया, ठीक है। अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, इसका आंसर 4 आया, 4 को फर्दर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 8 आ गया, तो ये 8 आ गया, ठीक है। अब आप देखें कि आपके सामने आ गया एक और जो कि है 343 जो है वो आपका क्या है, एक नया नंबर। अब आप इस कोई भी पावर को 3 लाएंगे, जैसे ये 3 है ना, तो आप कोशिश करेंगे किसी ऐसे नंबर से इसे एलसीएम लिया जाए कि जिससे इसकी पावर 3 ही आए, क्योंकि ऊपर वाले भी 3 है तो ये भी 3 आए, तो 343 इसका एक नंबर है 7। तो अगर आप करेंगे 7 को अगर आप कर देते हैं 7 4 28, 7 4 28, 7 5 35, ठीक है। सो 4 से करेंगे तो 28 आ जाएगा, सॉरी 4 से करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखें कि यहां पे अब आ रहा है 28, बाकी कितना बच गया, 34 में से 28 निकाल दें 6 बच गया, 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 63 आ गया है 63, तो 7 9 63 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, ठीक है। अब आप देखिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आएगा। अब आप देखिए कि पेयर क्या बने, 3 ही बने, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी फैक्टर्स क्या बने 3 बार 7, ठीक है। सो अब आप देखिए एक ही नंबर और नीचे अगर
एक ही नंबर से आपने जो नंबर होगा उसे आपने मल्टीप्लाई की शेप में लिखना है। और दूसरी बात, अगर फ्रैक्शन में है तो दोनों की पावर्स को भी सेम मद्देनजर रखना है, ऐसे नंबर से करना है जिससे पावर भी सेम आए, ठीक है। सो अब आप देखेंगे आ जाएगी 2 की पावर 3 और नीचे आ जाएगी 7 की पावर 3, ठीक है। ये 2 की पावर 3 और 7 की पावर 3। अब देखेंगे जब मैं इनको करूंगा, इनको जब मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा और इनकी पावर 1 लिख दूंगा, यानी 2/7 और इनकी पावर आ जाएगी 3 होल 3, यानी अब ये पावर 2 के साथ भी है, अब ये पावर 7 के साथ में है। ये ओपन करके लिखी हुई है और ये क्लोज करके लिखती है। सो ये जो क्लोज करके मैंने लिखी है ये आपका आंसर है, ठीक है। सो अब इससे रिलेटेड आपका एक जो है वो 1 वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं ताकि 1 वाले फ्रैक्शन के लिए आपको समझ आ जाए। वी आई यानी लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, सॉरी, जो कि है -1/32। सो -1/32 को आप देखें कि आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये देखें। 1 को तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 32 का देखने आपने 2 से कर दें। 2 16 आर 32, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2, ठीक है। यानी कितने बन गए, 1 2 3 4 5 बन गए ना। सो अब आप देखें कि ये आपके बन गए 5, ठीक है, ये 5 बन गए हैं। सो आप क्या करेंगे, लिखेंगे -1/32। अब आपने क्या करना है, -1 ओवर, अब देखें कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। मैंने आपको कहा था कि नीचे अगर आपने 5 बनाए ना, जैसे यहाँ पे ऊपर भी 3 थे और नीचे भी 3 आए हैं, इधर देखिए नीचे 5 आ गए, ऊपर 1 ही है। अब आप क्या करेंगे, 1 को भी 5 बार लिख देंगे, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड कर देंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है। अब आप देखें कि आपका क्या वही शर्त पूरी होगी इस वाली, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि माइनस में माइनस कब रहेगा, जब इवन होंगे। अब देखिए मैंने 5 बार लिखा है, तो 5 बार लिखने से देखिए 1 2 3 4 5, यानी -1 की पावर 5 आएगी ना। सो -1 की पावर अगर 5 है जो कि है ओड, तो -1 ही रहेगा। सो देखिए -1 को मैंने इस तरह अगर लिखा है तो आंसर -1 ही आएगा, ठीक है। यानी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। सो अब आप देखें कि मेरे पास क्या आई, मैं लिख दूंगा -1 की पावर 5 लिख सकता हूं इसे, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5, ठीक है। ये 5 बार 1 लिखा है, -1 लिखा है, सॉरी, और ये 5 बार 2 लिखा है, तो -1 की पावर 5 और 2 की पावर 5। सो -1/2 की होल पावर 5 भी मैं लिख सकता हूं। सो यही आपका आंसर है, ठीक है। जैसे मैंने इसको 1 पावर में लिख दिया, इसको भी मैंने 1 पावर में करके लिख दिया, ऊपर सेपरेट थी तो मैंने दोनों को इकट्ठा करके 1 पावर में लिख दिया। सो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। सो अगर कोई लेक्चर में मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। सो आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और लेक्चर्स की अच्छे तरीके से समझ आती होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक एंड वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।